नमस्कार, मैं कपिल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आज के डेली लीगल न्यूज में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से सबसे पहली खबर निकल कर आती है कि जस्टिस वहां पर उनके पास एक केस आया जिसमें उन्होंने ये पाया कि एक फैमिली, एक कपल प्रोटेक्शन के लिए आता है, लेकिन उस डिस्प्यूट में बहुत ही कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो गई। उसी को रेफर करते हुए जस्टिस ने एक हायर बेंच की तरफ उसे रिकमेंड किया है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो केस है, ये हायर जुडिशरी की तरफ, हायर बेंच की तरफ इसे रेफर किया जाए और वहां से हायर जजेस का बेंच, बड़ा बेंच बैठे और वहां से उनका डिसीजन उस बात के ऊपर आए कि इसका डिसीजन क्या होना चाहिए। बेसिकली उसमें क्या था ये जान लीजिए। सबसे बड़ी बात उसमें ये आई, एक कपल आया जिसने प्रोटेक्शन की डिमांड करी। क्या उनका डिस्प्यूट था? बेसिकली वो कहते हैं कि एक जो हस्बैंड था वो ऑलरेडी मैरिड था, उसका अपनी वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं चला, उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो दूसरी वाइफ के साथ रहने लगा, पटिशनर नंबर 2 के साथ। तो जब वो उसके साथ रहने लगा तो सोसाइटी को वो चीज एक्सेप्ट नहीं हुई। जहां वो सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं हुई तो उस बात को लेकर वहां डिस्प्यूट अराइज हुआ। उस डिस्प्यूट के आने से वहां पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए पिटीशन डली कि हमें प्रोटेक्शन दी जाए। तो वहां हाई कोर्ट कंफ्यूज कहां हुई? हाई कोर्ट कहती है कि हमें जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो क्या हमें उसमें यह देखना चाहिए कि क्या इनकी जो मैरिज है वो हुई है, अगर हुई है तो क्या वो वैलिड है, उसके ग्राउंड्स क्या रहेंगे। और हायर बेंच की तरफ उन्होंने रेफर करते हुए क्वेश्चन अरेज किए हैं कि हाई कोर्ट का जो हायर बेंच है वो डिसाइड करके हमें बताए कि इस डिस्प्यूट में हमें क्या डिसीजन देना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन जो है वो देनी चाहिए या नहीं। और अगर इसका एस्पेक्ट नेगेटिव निकलता है कि प्रोटेक्शन उन्हें नहीं देनी चाहिए, तो हमें जो प्रोटेक्शन देनी है उसके ग्राउंड्स क्या क्या होने चाहिए। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन निकला है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पिछले ही हफ्ते ये पिटीशन डली है। अब देखा जाएगा कि हायर जुडिशरी इसके बारे में क्या डिसीजन लेती है। अगली खबर जो हमारे पास आती है वो है केरला हाई कोर्ट से। केरला हाई कोर्ट के पिटीशन में डबल पिटीशन थी उसमें। तो उसमें सबसे पहली क्वेश्चन ये था कि जो वैक्सीन है उसका प्रोसेस क्या है, दूसरा कि जो वैक्सीनेशन है उसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड हो रही है, प्राइसिंग की वेरिएशन क्यों आ रही है। इस वेरिएशन के आते वहां पर केरला हाई कोर्ट में यह क्वेश्चन हुआ कि जो वैक्सीन है वो सभी को दी जाए। तो केरला हाई कोर्ट ने वहां पर कोट करते हुए कहा कि अब आरबीआई ने आपको 0.5% जीडीपी जो है वो रकम दे दी है। 0.5 जीडीपी कितनी बनती है? 95,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपीस आरबीआई ने आपको फंडिंग दे दी है। तो उस फंडिंग को मिलने के बाद, लेकिन वहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि वो जो 95,000 रुपए आपको फंडिंग मिली है उसमें से 45,000 आपका डिविडेंड है। उसको निकालने के बाद भी आपके पास मोटा मोटा अंदाजन अमाउंट 54,000 करोड़ रुपए बचता है, यानी कि 54,000 करोड़। और हाई कोर्ट ये कहती है कि जो वैक्सीनेशन की कॉस्ट है पर हेड वो 150 से 250 रुपीज निकलती है। तो वो जो कॉस्टिंग निकलती है 150 से 250, अगर वो 137 करोड़ लोगों को लगाई जाए तो वहां पर उसका खर्चा अंदाजन 34,000 करोड़ रुपए निकलता है। तो हाईकोर्ट वहां केरला हाईकोर्ट कहती है कि सेंटर को सजेस्ट करती है कि आपको वो वैक्सीन सबको लगानी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है आप वहां पर दें। तो उस बात के ऊपर सरकार का जो वकील है वो कहते हैं कि ये सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार जैसे चाहेगी पॉलिसी बनाएगी। तो हाईकोर्ट कहती है बिल्कुल ठीक है कि उनकी पॉलिसी है, लेकिन हम सजेस्ट कर सकते हैं एटलीस्ट अगर आप सबको नहीं लगा सकते तो जो गरीब लोग हैं, जो पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको तो एटलीस्ट वो वैक्सीन जो है लगाई जाए और वहां से आपका जो फंड इतना आया है आपके पास उसे यूज किया जाए। यहां तक कि हाईकोर्ट ने कहा कि 54,000 करोड़ में से 34,000 करोड़ यूज करने के बाद भी आपके पास बहुत फंड अपने पास रह जाता है। हाईकोर्ट ने बल्कि यह भी कहा है कि सरकार का बहुत ज्यादा खर्चा होगा, हम मानते हैं, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है, ये पेंडेमिक ऐसा है कि हमें उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए ताकि जो कंट्री की ग्रोथ है वो हो सके। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अगली न्यूज में, तब तक के लिए नमस्कार।